नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी, कक्षा 12, पाठ 6, घर, भाग 1। देखिए, यहाँ पर जो घर पाठ है उनके लेखक है भोला भाई पटेल। जन्म सन 1934 ईस्वी सन और निधन सन 2012 ईस्वी सन। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। इस घर शीर्षक से हमें यह पता चलता है कि घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं होता, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। हमारी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की जो घटनाएं होती है वो हमारे साथ रहती है। हमें उन घटनाओं का सही तरह से ख्याल रखना होता है, याद रहता होता है कि हमारा घर ऐसा है। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी यानी कि पुराने, समानार्थी शब्द है पुश्तैनी यानी कि पुराना, घर को बेच देने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसीलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते हैं। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। देखिए, हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि घटना कैसी घटती है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद ये जो लेखक का पूरा परिवार है वह सब गांव से शहर में स्थायी हो गया, यानी कि रहने चले गया था। लगभग वो घर बंद और ताला लगाया था। अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी यानी कि पुरानी जो घर को बेच देने का विचार उनके मन में चलता है। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब वो भी शहर में चले गए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए हैं। जो लेखक के साथ उसी समय जो रहते थे, जिनके साथ मेल मिलाव था, उन सभी ने अपना अपना घर बेच दिया था। शादी हो, मृत्यु जैसे अवसर हो, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में जब गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता था, यानी कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया, क्योंकि लोग आए और चले जाए तो लोग वहाँ के जो रहने वाले थे वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे। आगंतुक यानी कि नया रहने आने वाला आगंतुक। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि जो नए लोग आते थे उनसे कुछ मेल मिलाव नहीं हो पाते थे। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित हो जाता रहा।
चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिस घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते, इसीलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आ भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। देखिए अब क्या होता है, ये घर है क्यों बेच देना चाहते थे लेखक? तो बंद रहने के कारण पुराना घर जर्जरित हो गया था। चौमासे में अधिक बारिश के कारण टीन के छप्पर से, जो छप्पर में से निकलता हुआ पानी घर को और जर्जरित कर दिया था। उनकी जो मुख्य दीवार थी उनमें भी दरार पड़ गई थी। खुले जो दालान एवं आंगन में कूड़े का ढेर लग जाता, क्योंकि घर पुराना हो गया था, वहाँ कोई रहता नहीं था, इसलिए कूड़ा कचरे का ढेर लग गया था। इसलिए सभी ने सोचा कि बूढ़ी माँ से अनुमति ले ले, आज्ञा ले ले कि हम घर बेच देते हैं, और विचार भी पक्का कर लिया। इस घटना के लिए वहाँ के लेखक के जो मित्र थे, वो मित्र ने, जो उनका मित्र का व्यवहार कुशल था, उसलिए उसे सिफारिश की कि तुम भाई हमारा यह घर है वो बेच देना। योग्य जो ग्राहक मिले तो उसे बेच देना और अच्छी जो रकम आवे ऐसा करना। और हुआ भी यही कि एक दिन वो उस घर को लेने वाला भी मिल गया और भरोसामंद था व्यक्ति वो। इसीलिए अब जो देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन परंतु उसी क्षण से मन में टिस सी उठी, बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतन भोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। देखिए ये पैराग्राफ में हमें खूब समझना है कि जब घर बेचने का विचार आया और ग्राहक भी आ गए, तब मन में एक टिस सी उठ जाती है। बार बार लेखक का मन व्यग्र हो जाता है, विचार करने लगता है कि पुश्तैनी घर, पुराना घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिताजी ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। मेरे पिताजी ने बनाया था। वह सोचने लगता है, उनके मन में एक विचार आने लगते हैं। कहना चाहिए कि घर में सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। देखिए घर के सभी सदस्यों ने उस घर को बनाया था, घर बनाने में मदद की थी। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। देखिए यहाँ पर वो दृश्य सामने आ जाता है कि मेरे पिताजी यह घर बनाने के लिए जो ईंटें थी वो बैलगाड़ी में लाते थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। जो मकान बनाने के लिए पहले तो सीमेंट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो
चिकनी मिट्टी से वो घर बनाने के लिए गारा बनाना पड़ता है। तो वो गारा बनाने के लिए आबा तालाब की जो चिकनी मिट्टी थी, वो चिकनी मिट्टी पिताजी स्वयं खोद कर लाते थे। मेरी माँ ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। तसले यानी कि गुजराती में આપણે કહીએ तो तगारो। जो सहतीर तक यानी कि जो छजा होता है वहाँ तक तगारे तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देख रेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश तो होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। वो कहते थे अपने लड़कों से, अपने पुत्र से कि यह घर हमने इस तरह से बनाया है, तुम्हारा जो घर है वो पैसों लेकर सुपरवाइजरों ने, मजदूरों ने वेतन लेकर यह घर बनाया था। विद्यार्थी मित्रों, हम अगला जो भाग है वो कल दूसरे वीडियो में देखेंगे।